ये वणिक की है। इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, जो तुम्हें याद दिला देनी जरूरी है, कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है। अगर बनिए हो तो वहां से भी रास्ता है, तो राम के मोदी हो जाओ। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों का ही दावा है। ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए, क्षत्रिय भी, वणिक भी, शूद्र भी। प्रत्येक जीवन के ढंग की अपनी सुविधा है, अपनी असुविधा है। ब्राह्मण को एक सुविधा, और ध्यान रखना जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जन्मजात नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से इसका क्या संबंध। लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है, यह व्यक्तित्व की बात है। ये जो चार वर्ण हैं, ये जो चार रंग हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग। थोड़ा सोचना, ये चार रंग के लोग हैं दुनिया में, चार ढंग के लोग हैं दुनिया में। और इस चार ढंग की जो व्याख्या है, 5000 साल हो गए हिंदुओं ने जब तय किया था कि चार रंग के लोग हैं, चार ढंग के लोग हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताफ जंग ने जो फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो चार ढंग फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन चार कोठियों में बटे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, शक्ति के पूजक, वे क्षत्रिय। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन, इस बात की है, वे लोग वैश्य। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं, जो ऐसे ही जीते जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए। न कहीं जाना है, न कहीं पहुंचना, न कोई मंजिल है, न कोई गंतव्य है, न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र, वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं। ये चार वृत्तियां हैं, प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक व्यक्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती, होश, जागरूकता, सुरति बन जाती। तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वह अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बजाय ज्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। ये तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है, इतनी ही आसानी से वो अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है, अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावना है 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग, 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। ऐसी ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वो संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको लेनी हो जान, उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है। तो अगर क्षत्रिय को
ठीक राह मिल जाए तो वो तीर्थंकर हो जाएगा। जैनों के 24 ही तीर्थंकर छत्री, हिंदुओं के सारे अवतार छत्री, बुद्ध छत्री, जुझारू लोग। तलवार दूसरे पे चलती रही, चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पे चलने लगी। जिस दिन अपने पे चलने लगी उस दिन अहंकार काट के गिरा दिया। काटने की कला तो आती ही थी। ब्राह्मण है याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र और शंकराचार्य। ठीक चले कोई तो शंकर हो जाए, चूके तो पंडित हो जाए। ऐसी ही वैसे की संभावना है। धन की उसे पकड़ है। 100 में 99 मौके पर तो वो धन को ही इकट्ठा करेगा और धन को ही इकट्ठा करके मर जाएगा। और लोग कहते हैं मर के फिर सांप हो जाएगा और धन पर कुंडली मार के बैठ जाएगा। मर के भी वो धन की ही रक्षा करेगा। लेकिन अगर परम धन की याद आ जाए वैश्य को, तो धन का खोजी है। धन पे सब लगा देता है, दांव सब लगा देता है। एक दफा परम धन की उसे याद आ जाए कि उसे यह समझ में आ जाए कि धन मेरे भीतर है, बाहर नहीं, तो फिर वैश्य जितनी सुविधा से भीतर जा सकता है तो उतनी सुविधा से कौन जाएगा। ऐसी ही बात शूद्र की भी है। 100 में 99 मौके पर तो शूद्र बस ऐसे ही इधर उधर छोटा मोटा काम करके जिंदगी समाप्त कर लेगा, खा पी लेगा, बस ओढ़ना बिछोना हो जाए, घर पे छप्पर हो जाए, खाना पीना हो जाए, फिर उसकी ज्यादा फिक्र नहीं। साधारणता खाओ पियो मौज करो, न कोई जिंदगी में पाना है कुछ, न कहीं जाना है कुछ, जीवन में कोई अर्थ की तलाश नहीं। ऐसे समाप्त हो जाएंगे 100 में 99। लेकिन अगर ठीक दिशा लग जाए तो 100 में 1 लाओत्सु बन सकता है। वो 100 में 1 जो है, जो अगर इस बात को समझ ले कि जीवन में सच में ही कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी पाना नहीं, परम विश्राम में बैठ जाए, तो शूद्र जितनी आसानी से परम विश्राम में बैठ सकता उतना कोई नहीं बैठ सकता। छत्री के भीतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता, ब्राह्मण के सिर में कुछ ना कुछ चलता रहता, बनिए के हृदय में सुखबुगी लगी रहती, धन धन पद प्रतिष्ठा यहां भी मिले, वहां भी मिले, परलोक में भी मिले, वो इंतजाम ही करता रहता है। शूद्र को एक लाभ है, उसको बहुत फिक्र नहीं, न धन की, न पद की, न शक्ति की, न ज्ञान की। क्योंकि ये कोई फिक्र नहीं है, उसकी वासना न्यून मात्र है, अति न्यून है, गिराने में देर न लगेगी। तो शूद्र जैसे गोरा या रैदास परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तुम जहां भी हो, जो भी हो, उससे कभी यह चिंता मत लेना कि तुम जहां हो वहां से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। सब जगह से 100 में से 1 व्यक्ति परमात्मा को पाता है। तुम वो एक व्यक्ति बन जाओ। तुम जहां हो वहीं से। 99 तो भटक जाते हैं, तुम उस 99 भटकाव से बचना। तीसरी बात पता चलती पलटू के वचनों से कि 2 भाई थे और दोनों पलट गए, बाहर के धन की फिक्र छोड़ दी और भीतर का धन खोजने लगे। खोजने नहीं लगे, खोज ही लिया। बाहर तो धन खोज के भी कहां कौन खोज पाता है। बाहर धन है ही नहीं जो खोज सको। बाहर तो धन का बुलावा है, छलावा है, छल है, मृग मरीचिका है, दिखाई पड़ता है, दूर क्षितिज दिखाई पड़ता है, मिलता जमीन से। जैसे जैसे पास पहुंचते हो क्षितिज दूर हटता जाता है। कभी तुम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां क्षितिज वस्तुतः जमीन से मिलता हो। ऐसे ही कभी भी वासना तृप्ति से नहीं मिलती, वासना क्षितिज की भांति। दोनों भाई बदल गए। बदलने के कारण गुरु ने दोनों को पलटू नाम दे दिया। एक भाई को कहा पलटू प्रसाद और एक भाई को कहा पलटू दास। ये शब्द बड़ा प्यारा दिया गुरु ने, पलटू। ईसाई जिसको कन्वर्शन कहते, पलट गए, जिसको वैज्ञानिक 180 डिग्री का रूपांतरण कहते, एकदम पलट गए। कहीं जाते थे और ठीक उल्टे चल पड़े, और ऐसे पलटे की क्षण में पलट गए। देरदार न की, सोच विचार न किया। कहां